अब वक्त हुआ चाहता है कि हम अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों की जर्नीज की बात करें। अच्छा, तो जी ओवरसीज पाकिस्तानी वो जो पाकिस्तान से दूर होते हैं, जो ये वैसे पाकिस्तान से दूर होते हैं और उनके दिल पाकिस्तान के लिए धड़कते रहते हैं। जी इसी तरह हमें ज्वाइन कर रही हैं आज नादिया मेगानी, मेकअप आर्टिस्ट है और यूएई से ज्वाइन किया है और उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेगन, थैंक यू सो मच। नादिया, आपने हमें ज्वाइन किया, आपने तो खुद भी इतना अच्छा मेकअप किया हुआ है, तो सबसे पहले तो ये बताइए कि इंडस्ट्री में आपका तजुर्बा भी रहा है, क्या काम किया है, किन स्टार्स के साथ आपने काम किया है? वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच मुझे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाने के लिए। एंड मैंने पाकिस्तान में सबसे पहले डिप्लेक्स से कोर्स किया था और उसके बाद फिर मैं सैप्स पे 5 साल काम किया है, सैप्स सैलून पे। एंड उनकी तरफ से मैंने प्रोजेक्ट किए सारे, जो आज़र की आएगी बारात, बुशरा आपा और इन लोगों के साथ आज़र की आएगी बारात में तो मैं भी थी नादिया, आप जी 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 आप भी थी। और नहीं नादिया जी, और आपका आप भी दूसरे वाले। अच्छा, ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी। अच्छा, जबरदस्त। तो बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ आपने, बुशरा अंसारी और सबा हमीद थी उसमें, जावेद शेख साहब थे, अरूसा सिद्दीकी, जावेद सर, सबके साथ काम किया। नीलम मुनीर के साथ एंड बहुत सारे, नीलम सज्जल, इन सब के साथ काम किया। सबसे ज्यादा मजा किसके साथ आया काम करने में नादिया? एक्चुअली सबके साथ ही मजा आया था, सभी मेरे फेवरेट हैं, बट लेकिन सबसे ज्यादा मजा मुझे बुशरा आपा के साथ आया। मैं उनको कभी भूल नहीं सकती। शुगल भी है और काम भी है उनके साथ। तो मुझे बताएं बहुत बहुत मजा कितने लड़कों को डिसअपॉइंट किया है आपने अभी तक, कि उनकी शादी हुई है, उन्हें अपनी दुल्हन खूबसूरत लगी और उसके बाद जब मेकअप उतरा तो दुल्हन कुछ और थी। बिल्कुल, एक्चुअली अल्लाह ने सबको खूबसूरत ही बनाया है, बस हम तो थोड़ा बहुत इनहेंस कर देते हैं। सही बात नहीं नादिया, आपको ये जवाब देना चाहिए था, ये तो उनसे पूछे जिनके शौहर अगले दिन उठ के कुछ और लग रहे थे, तकिए पे सारा काला रंग। नहीं तो अच्छा नादिया, चलिए ये बताओ, तो मजाक था। मुझे बताएं कि जैसे कैनवस पे एक आर्टिस्ट बनाता है पेंटिंग वगैरह, हाँ। तो आप उसी तरीके से देखती हैं, फीचर्स देखती हैं, उसके हिसाब से फिर आप मेकअप करती हैं? अच्छा, एक्चुअली मैंने जब डिप्लेक्स पे जब मैं कोर्स करने गई थी तो मुझे वहाँ पर एक मेरी टीचर थी, उन्होंने मुझे बोला कि मेकअप जब हम सीख रहे होते हैं उसके बाद हमारा देखने का नजरिया बदल जाता है। और वो हकीकत बात है कि जब हम मेकअप करने के लिए किसी के सामने खड़े होते हैं, तो जब हमारे पास कोई क्लाइंट या जो बैठे होते हैं, तब हर चीज देखने का नजरिया बदल जाता है। आपको किसी की आंखें बहुत खूबसूरत लग रही होती है, यानी आप अल्लाह की इतनी सारी क्रिएशन देखते हैं कि आप हैरान रह जाते हैं, और फिर उसमें फिर आपकी थोड़ा बहुत आपका स्किल है वो आ जाता है, और वो सब एक अलग कुछ निकल आता है, नजर आता है। नादिया, ये भी बताइए, यूएई में रहने वाले पाकिस्तानी कम्युनिटी से कैसा ताल्लुक है? क्या आप वहाँ भी मेकअप करती हैं शादी और इस तरह के इवेंट्स पे? जी, जब मैं पाकिस्तान से यहाँ आई थी, एक्चुअली क्या होता है कि वहाँ तो आप मुझे सब जानने लग गए थे, लेकिन जब मैं यहाँ पर आई तो मुझे कोई जानता नहीं था, और यहाँ पर आने के बाद स्टार्ट मुझे बिल्कुल जीरो से करना पड़ा। और उस टाइम पे मुझे पाकिस्तानी कम्युनिटी की यहाँ पर बहुत सपोर्ट किया है। एक मुझे राजपूत फैमिली मिली, जिनसे मेरा पहला मेकअप जिनका मैंने किया, और उसके बाद उन लोगों ने जिस तरीके से मुझे सपोर्ट किया, और अब मैं बता नहीं सकती कि यहाँ छोटी कम्युनिटी है, लेकिन सब एक दूसरे को बहुत सपोर्ट। अच्छा, ये बताएं नादिया, मेकअप का रुझान कितना ज्यादा है यूएई में? जैसे पाकिस्तान में भी हम देखते हैं कि बड़े शहरों में तो वर्किंग वुमेन जरा उनके पास वक्त कम होता है और वो घर में किसी इवेंट पर जाकर वो मेकअप कराती हैं, तो वहां पे क्या रुझान है, कैसे है? यहाँ पर मेकअप का रुझान बहुत अच्छा है। यहाँ पे आप मॉल में भी किसी को ऐसा मुंह उठाकर जाते हुए नहीं देख सकते। आई थिंक आप देख सकते हैं कि मैं सुबह 8 बजे मेकअप करके बैठी हूँ। जबरदस्त। कौन से मौके हैं जिस पे पाकिस्तान बहुत शिद्दत से याद आता है नादिया? हर मौके पे याद आता है, हर मौके पे। अच्छा, मेकअप करना बहुत जरूरी है। यहाँ की सिक्योरिटी देख के मैं चाहती हूँ कि अल्लाह मियां पाकिस्तान में भी ऐसी सिक्योरिटी हो जाए, इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे हम इस तरफ जा रहे हैं, फिक्र की बात नहीं है, बेहतरी आ रही है। अच्छा, अब नादिया, अब जो मेकअप आ रहा है मार्केट में भी, और बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जो ऑयल बेस्ड नहीं करते, वाटर बेस्ड मेकअप यूज करते हैं, एनिमल टेस्टिंग से दूर रहते हैं, तो क्या आप कॉन्शियस रहती हैं ऐसे प्रोडक्ट्स खरीदने में जो एनिमल क्रूअल्टी से और नेचर क्रूअल्टी से दूर है? हाँ, हम भी इस बात का बहुत ध्यान करते हैं, और आजकल क्लाइंट की भी डिमांड ये सब चीजों में ज्यादा है।
और नो मेकअप लुक भी कुछ है, क्या है बिल्कुल वो भी चल रहा बेहतरीन है लुक है बेहतरीन नो look है मेकअप वहाँ। लुक, जबकि हाँ, नो no मेकअप makeup लुक look है में सबसे ज्यादा और बहुत मेकअप लोग यूज पसंद भी होता है। करते हैं। आपको पता है ये बात? मेकअप से हाँ, ये तो ऑफ कोर्स बात है कि नो मेकअप लुक में भी वो उतना ही मेकअप यूज होता है, बस सिर्फ प्रोडक्ट के कलर्स लाइट होते हैं। राइट राइट। क्या कहेंगी नई यंग लड़कियों को जो मेकअप की इस फील्ड में मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती हैं, उनको किस तरह सपोर्ट करेंगी आप? मैं एक्चुअली अभी यही बताना चाहती थी कि मैं बहुत अरसे से ये मैंने पाकिस्तान से स्टार्ट किया था कि मैं खुद जब इस फील्ड में आई थी तो मुझे कुछ काम नहीं आता था, और मुझे सबा अंसारी जो सैप सैलून वाले हैं उन्होंने मुझे बिल्कुल सिर्फ फ्रेश सीख कर आते ही काम शुरू कर दिया था। मैं चाहती हूँ कि और लड़कियां भी ये सब काम करें, और इसमें अच्छे पैसे भी हैं, आपकी इज्जत भी है, और सबसे बड़ी बात ये कि थोड़ी मेहनत करते तो हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ से फर्स्ट स्टार्ट किया था मेकअप करना, और आज मेरी दुबई में अपनी शगुन इवेंट्स की कंपनी है, मैं इवेंट्स कंपनी भी है मेरी। और इवन मेरी बेटी जो कि अपनी टीन एज से मेकअप स्टार्ट किया था मुझसे सीखने के बाद, आज वो दुबई में फेमस ब्लॉगिंग करती है, इन्फ्लुएंसर है इंस्टाग्राम के ऊपर, और अपनी ग्रेजुएशन के बाद भी उसने इसी काम को कंटिन्यू रखा है। जबरदस्त। नादिया, वी विश यू ऑल द बेस्ट। हम यही चाहेंगे कि हमारे इस आप जैसी टैलेंटेड खवातीन का इंट्रोडक्शन हो और अवेयरनेस फैले। तो भाई क्या बात है।